अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आज हम लेके आए हैं चिकन कढ़ाई बनाएंगे मलाई डाल के, बहुत मजे की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। सादा तरीके से बनाएंगे अपने तरीके से। आए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने देखे प्याज काटे, 3 अदद हमने प्याज काटे हैं, 2 गुठी हमने लहसुन की छील ली है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे। जितनी देर हम आपको मसाले दिखाते हैं उतनी देर ये गर्म हो जाएगा। हमारे पास 3 टमाटर है, कुछ हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी काट के वो रख ली हमने, इस तरीके से काट लेनी है। ये हमारे पास मसाले हैं, कुछ थोड़े से हमने लिए खड़े मसाले, सौंफ, नमक, काली मिर्च, पीसी मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत मजे की बनेगी। ये हमने मलाई ले ली, इसको अच्छी तरह हमने फेंट लिया। गोश्त हमारे पास तकरीबन 3 पाव, इसको हमने अच्छे तरीके से धो के रख लिया। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे, तकरीबन अपने अंदाजे से डालेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना घी नहीं अच्छा होता। ये देखिए, अब तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। आए देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको ब्राउन करना है, ठीक है? ज्यादा नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन हमने दूर करना है। ये देखिए किस तरीके से हमारा प्याज हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें। आप हमारे साथ ही रहिएगा, देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब तकरीबन हम इसको 1 मिनट इसको भी भून लेंगे। ये देखें, हमने तीनों चीजें डाल के इसके अंदर अच्छे तरीके से इनका कच्चापन दूर कर लिया। अब हम आपको बताते हैं, इसको ग्राइंडर में डालेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना हाथ बचा के आपने डालना है, आपका हाथ ना जले। इस तरीके से आपने ये सारा डाल लेना है, ठीक है? इसके अंदर नहीं छोड़ना, घी भी नहीं छोड़ना। घी छोड़ेंगे तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा रह जाएगा। ये देखिए, अब पानी डालेंगे हम, तकरीबन थोड़ा सा, आधे कप से भी कम डाला हमने, हो गया। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। ये देखें, ग्राइंड हो गया। इसके अंदर कोई चीज आपको साबुत नजर नहीं आ रही, इसका कच्चापन भी दूर हो गया, ठीक है? अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, इस तरीके से। ये देखिए, अब तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भुनाई करने में। ये हमारे पास गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये मसाले हैं हमारे पास, ये देखिएगा, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मलाई हमने अच्छी तरह इसको ग्राइंड करके रखा है, ये देखिए, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट का, फिर हम आपके साथ मिलते हैं। आए देखते हैं, हमारी हांडी तैयार हो गई है। देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी हांडी भुनी गई है। इसकी हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, इस तरीके से। धनिया की पत्तियां थोड़ी सी डाल लेंगे। बहुत मजे का बना है, बहुत टेस्टी बना है। अब हम तकरीबन इसको आधा मिनट भून लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये आप खाएंगे, देखें इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं है। इसका बहुत टेस्टी बना होगा, बहुत मजे का बना है। मलाई के साथ इसका और ही टेस्ट आता है, ठीक हो गया? देखिए, हम बनाते हैं टिक्के वगैरह, इस तरह के बच्चे देखें नान और या रोटी के साथ लगा के, रोटी तो सुकून से खाएंगे ना, मजे से खाएंगे। अब हम आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं। देखिए कितना जबरदस्त इसका कलर है, खाने में ये बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी है। आप खाएंगे, आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा। और इसका जायका आप माने के बहुत मजे का बनेगा, आप खाएंगे। देखिए, अगर किसी के आगे रखना है, हम इसके ऊपर थोड़ी धनिया की पत्तियां और डाल देंगे, इस तरीके से थोड़ा सा डालिएगा। अब ये गरम मसाला है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला डाल देते हैं, इस तरीके से। देखें, आप रखें किसी के आगे, आप वो जब इसको देखेगा, खुशबू आएगी, उसको कितना पसंद आएगा। बहुत अच्छे तरीके का बना है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है। आप बहुत मजे से बनाते हैं, खाते हैं। यकीनन मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि आप मुझे जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगी। जब भी आप बाइक पे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जाएं, ध्यान से जाएं, आगे पीछे देख के बाइक का काट लें। प्यारे बच्चों, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।